इस दीपावली में अवश्य यह अमूल्य चीजें आप अपने घर में लाइए। पूरा वर्ष तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, ये घर के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, हर एक कार्य के लिए, भगवती लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए, कुबेर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कुबेर देवता की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए, कुलदेवी आदि सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए इस दीपावली अवश्य अपने घर में ये चीजें लाइए। जैसे कि सबसे पहली बात है, आप श्वेतार्क गणपति लाइए। श्वेतार्क गणपति लाने से या दीपावली के दिनों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि करके उसका पूजन या उनकी साधना इन 5 दिनों में करने से अभूतपूर्व आपको परिणाम प्राप्त होगा। सारे वीडियो विस्तार से मैं बनाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी मैं सिर्फ संक्षिप्त में सामग्रियों की बात कर रहा हूं। और जिनके वहां हमने दिए वहां उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम प्राण प्रतिष्ठा आदि करके देते हैं। सबसे पहले प्रयत्न कीजिए श्वेतार्क गणपति लाइए। उसके पश्चात महायंत्र राज श्री यंत्र जिसमें कूर्म पृष्ठ कछुए के ऊपर है, उसके अलावा मेरु पृष्ठ बिना कछुए के है, उसके अलावा भू पृष्ठ जो सीधा जमीन पर लेटाते हैं, तो वो आप चाहो तो यंत्र ला सकते हो। महायंत्र राज है, उनकी पूजा आदि दीपावली में बहुत ही अच्छी मानी गई है। उसके पश्चात आप चाहो तो गोमती चक्र यथाशक्ति ला सकते हो, तो कोशिश कीजिए कम से कम 11 गोमती चक्र, उससे अधिक आपके जैसे प्रयोग करने हैं, जैसे हमारे वीडियो में आप देख सकते हो, तो गोमती चक्र लाइए। उसके अलावा जैसे लाल चंदन की माला है या रुद्राक्ष की माला या किसी भी प्रकार की स्फटिक आदि कोई भी माला है मंत्र जाप के लिए, तो दीपावली के दिनों में अच्छी मतलब उसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा आदि करके उसका नित्य आप जाप के लिए प्रयोग कर सकते हो, तो कोई भी माला आप ला सकते हो। उसके अलावा जैसे एक छोटे से छोटी भी बात अगर करो कि नित्य यज्ञ आप करते हो, तो उसके लिए छोटा सा यज्ञ कुंड भी आप ला सकते हो, तो ये नित्य यज्ञ के लिए काफी शुभ है। उसी प्रकार से शुरुक और शुच, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है कि यज्ञ कुंड में हम शुचि और सर्वा जिसे कहते हैं, शुरुक और शुच जिसे कहते हैं, वो भी लाने का ये दीपावली में अच्छे दिन है। दीपावली के समय में तो वो आप ला सकते हो, और नित्य या कभी कभी भी अगर आप यज्ञ करते हो तो उसका ही प्रयोग कीजिए, चम्मच आदि का प्रयोग मत कीजिए। तो शुरुक और शुच आप ला सकते हो। उसी प्रकार से जब मंत्र जाप आदि करते हो तो माला कभी खुली नहीं रखनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, गौमुखी, तो आप चाहो तो गौमुखी ला सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपने नया घर लिया है या मान लीजिए आपका पुराना भी घर है, घर में नजर आदि बाधाओं से या किसी भी प्रकार की मूठ चोट आदि से बचने के लिए, नजर बाधा दोष से बचने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या मुख्य द्वार के अंदर भी आप चाहो, लेकिन मुख्य द्वार के बाहर ही लगाना अच्छा माना गया है, तो उसके लिए आप चाहो तो घोड़े की नाल ला सकते हो, घोड़े की नाल, तो ये भी आप इस दीपावली के दिनों में आप अच्छी तरह से ला सकते हो। उसी प्रकार से जैसे मोती शंख है लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से जैसे है पीली कौड़िया है या लक्ष्मी कौड़िया जिसे कहते हैं, वो ला सकते हैं लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए। अगर मैं साथ में ये भी अगर आपको कहूँ कि इन दीपावली के पवित्र दिनों में आप चाहो तो अपने घर में गमले में पीपल का पेड़ लगाइए, फिर नित्य उनकी सिंचन कीजिए, पूजा पाठ उनके सामने कीजिए, मंत्र स्तोत्र आदि उनके सामने कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है धन त्रयोदशी से लेकर अमावस्या अर्थात दीपावली के दिनों तक आप चाहो तो शमी का पौधा या पेड़ गमले में अपने घर में लगाइए। आप चाहो तो तुलसी माता का नया पौधा आप अपने घर में गमले में लगा सकते हो। आप चाहो तो पीपल का पेड़ गमले में अपने घर में लगा सकते हो। औदुंबर शमी का पेड़ या पौधा अपने घर में गमले में लगा सकते हो इन दीपावली के दिनों में या उससे पहले। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको ट्रेडिशनल वस्त्र जैसे धोती आदि है, उपवस्त्र आदि है, या मतलब जो भी आध्यात्मिक वस्त्र है वो भी इस दीपावली के अच्छे दिनों में आप ला सकते हो। और 5 दिनों की जो साधना आदि होती है, लक्ष्मी पूजन आदि होता है, श्री यंत्र पूजन आदि होता है, दीपदान आदि होता है, उसमें आप ये भी खरीद सकते हो और अपने घर में उसको ला सकते हो। वैसे ही अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कनकधारा यंत्र वो आप ला सकते हो। कुबेर देवता की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए कुबेर यंत्र आदि है वो भी आप ला सकते हो। कहने का तात्पर्य है ऐसी जो अमूल्य सामग्री है जो दीपावली के दिनों में तो अवश्य हमारे घर में होनी चाहिए और रखनी चाहिए। और ये सारी मतलब ऐसी चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ही बार लाना है, बार बार नहीं लाना है, फिर नित्य, और जहां तक मैं कहूँगा कि आपकी पूरे जीवन काल में ये सारी चीज़ों की साधना पूजा पाठ आदि करने से सर्वस्व की प्राप्ति होती है। कुछ प्राप्त हो ना हो, लेकिन मैं एक चीज़ अवश्य कहूँगा जो सबके अनुभव है
आपके मन को अवश्य शांति प्राप्त होगी और आपके कार्य सिद्ध होगे ही होगे। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपावली के दिनों में जैसे हम बहुत सारे लोगों को उपहार आदि देते हैं, गिफ्ट प्रेजेंट आदि देते हैं, तो क्यों ना एक नई चीज हम करें। जैसे मान लीजिए हमारे कोई रिश्तेदार है, हम सक्षम है, हमारा कोई रिश्तेदार है जो सक्षम नहीं है और हमें लगता है कि वो आध्यात्मिक है, वो पूजा पाठ आदि करने में समर्थ है, तो क्यों ना हम एक नई परंपरा शुरू करें कि जैसे उन्हें हम कोई प्लास्टिक की चीज, पॉलीरेसिन की चीज दे या ऐसे कोई मतलब गिफ्ट आदि दे, तो उससे अच्छा क्यों ना हो कि हम छोटा सा एक यंत्र उन्हें प्रेजेंट करें उनकी स्थिति अनुसार या हमारी स्थिति अनुसार, या हमारी स्थिति अनुसार हम उन्हें प्रेजेंट करें, ताकि दीपावली के दिनों में वो अपने घर में खुद में स्थापना करके वो मतलब प्रसन्न रहेंगे। जब जब वो उन यंत्रों को पूजा पाठ करते समय देखेंगे, आपको जीवन पर्यंत याद करेंगे। तो ऐसी वैसी फालतू की चीजें किसी को आपको प्रेजेंट करनी है, गिफ्ट करनी है, उससे अच्छा क्यों ना हम ऐसी चीजें गिफ्ट करें। जैसे आप चाहो तो एक तांबे का दिया छोटा सा है वो उन्हें दीजिए, आप चाहो तो अखंड दीपक दीजिए, आप चाहो तो भूपृष्ठ यंत्र दीजिए, आप चाहो तो मतलब माला दीजिए, आप चाहो तो गौमुखी दीजिए, आप चाहो तो कोई पुस्तक अच्छा दीजिए। तो ऐसी सारी जो चीजें होती है वो अवश्य मतलब गिफ्ट कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। फालतू की चीजों का क्या मतलब है, मतलब वो तो देते हैं, हर अवसर में देते हैं, और देने के बाद उसका क्या किया जाता है वो भी देखते हैं। हाँ, मैं ये इतना जरूर करूंगा कि ये जो सारी सामग्री है वो अमूल्य होती है। जैसे कहते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जौहर ही जानते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में अगर आप हो तो इन सारी चीजों को अगर किसी को उपहार में देना भी है तो पहले वो भी आप देखिए कि क्या वो उसके लायक है या नहीं है, फिर अगर हो सके तो दीजिए। अगर हमारे घर में हमने यंत्र की स्थापना कर दी है तो क्यों ना हम किसी और को भी वो प्रेरणा स्रोत बना कर दे कि आप भी ये लीजिए, आप भी उनकी उपासना अपने भाव से, अपनी इच्छा अनुसार कीजिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे ही परिवार में या हमारे ही रिश्तेदार या हमारे ही नजदीकी चाहे मित्र क्यों ना हो, उनकी शायद परिस्थिति ऐसी होती है कि वो नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर हमारी परिस्थिति अच्छी है तो उन्हें दीजिए। जैसे दरबासन आदि है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमूल्यवान है। तो अवश्य इस दीपावली में अपने घर अवश्य आप ये ला सकते हो। ये था एक छोटा सा विशेष, आपको सुझाव समझ सकते हो, छोटा सा वीडियो या विषय भी समझ सकते हो। ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा, और विषय वीडियो पसंद आया हो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। और बने रहिए ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को, वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ कर्मकांड भाई आनंद पाठक अर्थात आचार्य आनंद पाठक के साथ। ओम गणेश, जय श्री।